रात के 12 बजे राजगढ़ का एक ऐसा मैदान जहां दिन भर बच्चों की हंसी गूंजती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है वहां सिर्फ सन्नाटा रहता है। और फिर अचानक से सुनाई देती है पायल की आवाज। नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिमाचल के सिरमौर जिले की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में राजगढ़ के लोग खुलकर बात नहीं करते। ये कहानी है राजगढ़ के नेहरू ग्राउंड की। दिन में यही ग्राउंड बच्चों की हंसी से गूंजता है। क्रिकेट की आवाज, फुटबॉल की चीख पुकार और बुजुर्गों की शाम की बैठकी। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, इस जगह का रंग बदल जाता है। शाम ढलते ही हवा भारी हो जाती है और रात के 12 बजते ही पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता है। कहते हैं आधी रात को ग्राउंड के बाहर वाली गली से धीरे धीरे पायल की आवाज आती है, छन छन छन, जैसे कोई औरत सफेद कपड़ों में जमीन को छुए बिना चल रही हो। और तभी पूरी गली के कुत्ते एक साथ भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आम भौंकना नहीं होता, उनकी आवाज में डर होता है, चीख होती है, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों को नहीं दिखता। धीरे धीरे सारे कुत्ते नेहरू ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं, एक गोल घेरा बनाकर बीच की तरफ देखते हुए। और फिर एकदम से सब चुप, सन्नाटा। कहते हैं उस ग्राउंड के बीचों बीच एक परछाई खड़ी दिखाई देती है, लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और पैरों में वही पायल। कुछ लोगों का दावा है वो एक लड़की की आत्मा है जिसकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी और तब से वो यही भटक रही है। जो भी आधी रात के बाद उस ग्राउंड में गया वो या तो बीमार पड़ गया या फिर दोबारा कभी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही हमने ये कहानी सुनी, हम भी निकल पड़े सच का सामना करने। सुबह के 9 बजे हम राजगढ़ पहुंचे। राजगढ़ की गलियां, बाजार का शोर, चाय की टपरियों से उठती हुई भाप, एक मनमोहक नज़ारा। हमें लगा इतना प्यारा शहर, यहाँ भूत प्रेत वाली कहानी कैसे सच हो सकती है। दिन भर हमने लोगों से बात की, कुछ हंस दिए, कुछ चुप हो गए और कुछ ने सिर्फ इतना कहा, रात को ग्राउंड के पास मत जाना। रात 11:50, हम कैमरा लेकर नेहरू ग्राउंड के पास खड़े थे। हवा थोड़ी ठंडी थी, आसमान में आधा चांद। 11:59, 12 बजे और फिर छन छन छन। हमारे कान के बिल्कुल पास से पायल की आवाज आई। कैमरा चल रहा था पर सामने कोई नहीं था। अचानक चारों तरफ से कुत्ते भौंकने लगे, एक एक करके सब ग्राउंड के बीच की तरफ भागने लगे, जैसे किसी चीज को घेर रहे हों। हमने हिम्मत करके टॉर्च ऑन की और ग्राउंड के बीच एक सफेद सी परछाई बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था। फिर धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया और सीधा हमारी तरफ देखने लगी। कैमरा की स्क्रीन पर उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। अचानक कैमरा बंद हो गया, हवा तेज चलने लगी और भाग पड़े। और जब सुबह कैमरा चेक किया तो रात के 12 बजे के बाद का सारा फुटेज गायब था। सिर्फ एक फ्रेम बचा था जिसमें ग्राउंड के बीच एक लड़की खड़ी थी और उसकी आंखें सीधा कैमरा की तरफ देख रही थी। अगर आप राजगढ़ के रहने वाले हो तो आज रात 12 बजे नेहरू ग्राउंड के पास जाकर देखना। लेकिन अगर पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कहते हैं जो उसे देख लेता है वो फिर कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता। अगर आपको भी ऐसी ही पहाड़ी भूतिया और अनकही कहानियां सुननी पसंद है तो हमें फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि राजगढ़ ही नहीं, हिमाचल के हर पहाड़ के पीछे छुपी है एक कहानी जो आज भी किसी का इंतज़ार कर रही है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी,